हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। हिंदी में इन्हें उपपद बोलते हैं। और आज हम जिस आर्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे वो है ए एंड अन। लेकिन इस पर स्टडी करें उससे पहले हम आपको आर्टिकल्स के बारे में कुछ बेसिक बात बताना चाहेंगे, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की। और अगर इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमें बेसिक चीज़ें आना ज़रूरी है। तो चलिए आर्टिकल्स के बारे में कुछ देखते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल्स नाउन के बारे में बताता है, यानी नाउन को व्याख्या करता है, नाउन को एक्सप्लेन करता है और नाउन से पहले इसका यूज किया जाता है। आजकल मॉडल ग्रामर इंग्लिश में इन्हें डिटर्मिनर भी कहा जाता है। अब आर्टिकल्स को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है डेफिनेट आर्टिकल्स यानी निश्चित उपपद, और डेफिनेट आर्टिकल्स में आता है द या दी जिसे हम कहें। इसे सामान्यतः किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, अर्थात इसका प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो निश्चित है, विशेष है या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। तो उसके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल्स द का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लें, ये वही कलम है जो मैंने खरीदी है, तो दिस इज़ द पेन विच आई हैव बॉट। तो यहाँ कलम नाउन है और इससे पहले द का यूज हुआ है, द पेन, मतलब ये पूर्व में जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने इसका द का यूज किया कि ये वही कलम है जो मैंने खरीदी है, इसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। और एग्जाम्पल देखें, जैसे बच्चे नटखट है तो कुछ विशेष बच्चों की बात की जा रही है, तो यहाँ द लगेगा, द चिल्ड्रन आर नॉटी, ठीक है, कुछ विशेष बच्चों की बात की जा रही है। दूसरा आर्टिकल है इनडेफिनेट आर्टिकल यानी अनिश्चित उपपद, और इसमें ए और अन का यूज करते हैं। ए और अन का प्रयोग सामान्यतः अनिश्चित यानी इनडेफिनेट सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। अनिश्चित इनडेफिनेट सिंगुलर नाउन जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिसके बारे में हम परिचित नहीं हैं। जैसे एक कुत्ता रात को भौंक रहा था, तो ये डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, यानी जिस डॉग के बारे में हम नहीं जानते, ना ही वो पहले से परिचित है, कुत्ता भौंक रहा था तो होगा मतलब कोई कुत्ता। तो इस प्रकार से इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और अन का यूज किया जाता है, जबकि डेफिनेट आर्टिकल्स में द का यूज किया जाता है। चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। और जो हम यहाँ पे ए लिखा है और ए एन यानी एक, कोई, प्रति, प्रत्येक के हिसाब से, इस प्रकार से हिंदी में इनके मीनिंग होते हैं। यहाँ पे दो प्रोनाउंसिएशन लिखे हुए हैं, इसका ए भी लिखा है और ए भी लिखा है। ए एन का अन भी लिखा है और एन भी लिखा है, मतलब ए का ए और इसका अन, ये वीक फॉर्म होती है और इसको हम सामान्यतः यूज करते हैं, जबकि ए और एन ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है इन आर्टिकल्स की। ये सामान्यतः उस समय यूज की जाती है जहाँ पर सेंटेंस को एम्फेटिक बनाया जाता है, विशेष जोर डाला जाता है, तब हम ए और एन का यूज करते हैं, अदरवाइज हम ए और अन का ही यूज करते हैं। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें ये देखना है, इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि हम ए और अन का यूज कहाँ करें, कैसे डिफाइन करें कि हमें यहाँ ए का यूज करना है या अन का यूज करना है। तो ध्वनि या उच्चारण यानी साउंड के आधार पर हम ए या अन का यूज करते हैं। तो वावल साउंड यदि स्वर की ध्वनि है, स्वर ध्वनि कौन सी, हिंदी। यदि स्वर की ध्वनि है जैसे ए, आ, ई, ए हैं, ओ, औ, अंग, तो इस प्रकार की अगर ध्वनि आ रही है नाउन से पहले, नाउन का जो फर्स्ट डिजिट होगा उसकी, तो फिर हम अन का यूज करेंगे। जैसे इंक पॉट, तो यहाँ अगर इसे लिखे हिंदी में तो इंक यानी ई से शुरू हुआ, मतलब यहाँ अन का यूज करेंगे। जैसे अम्ब्रेला, तो ऐसे शुरू हुआ, मतलब यहाँ भी अन का यूज करेंगे। HONEST ऑनेस्ट, ठीक है, ऐसे शुरू हुआ है इसलिए अन का यूज करेंगे। HOUR आवर यानी ऐसे शुरू हुआ इसलिए AN का यूज करेंगे। यहाँ लिखे MA तो MA, ठीक है, ए से शुरू हुआ इसलिए अन का यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, जब वाउल यानी स्वर की ध्वनि देखना है तो फिर आपको ए, आ, ई ये वाला देखना है, ना कि इंग्लिश का ए, ई, आई, ओ, यू, क्योंकि वो गलत भी हो सकता है।
अगर ए ई आई ओ यू हम देखेंगे तो यहाँ पे एम है, एम तो फिर यहाँ पे जो है कंसोनेंट है, ठीक है, फिर भी यहाँ एन का यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ साउंड जो हिंदी में आ रही है वो ए एम की आ रही है, यानी एम की आ रही है। तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर ए आई इसमें से शुरू हो रहा है कोई वर्ड्स तो फिर हम ए एन अन का यूज करेंगे उसके साथ। यदि कॉन्सोनेंट साउंड हो, व्यंजन ध्वनि हो, तो फिर हम ए का यूज करेंगे। जैसे बी ओ वाई यानी बॉय, तो ये बै से शुरू हुआ यानी ए लगाएंगे यहाँ पे। एच ओ आर ऐसी हॉर्स, तो यहाँ पे भी हम ए का यूज करेंगे। यूनिवर्सिटी यू से शुरू हुआ है मतलब ए लगाएंगे। यूरोपियन यू से शुरू हुआ है मतलब ए लगाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि आप इस देखिए इस लाइन को, अगर हिंदी में स्वर आता है ए आ ई नाउन का फर्स्ट अक्षर तो फिर ए एन अन का यूज करेंगे। यदि हिंदी का व्यंजन है कै खे गै गैण है तो फिर हम ए का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ ये बिल्कुल भी आपको ये रिमाइंड नहीं करना है कि हम इंग्लिश के स्वर ए ई आई ओ यू से पहले तो अन लगाएंगे और अदर में ए लगाएंगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ यूनिवर्सिटी आया यू लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यू से होगा, मतलब कि ये हिंदी के व्यंजन से है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज करेंगे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें ए का यूज कहाँ करना है और अन का यूज कहाँ करना है। चलिए अभी हमने डिफाइन किया कि ए और अन का यूज हमें कैसे देखना है स्वर और व्यंजन के अनुसार। अब हम शुरुआत करते हैं कि ए और अन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो ए और अन का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन गणनीय संज्ञा, ऐसी नाउन जिसकी हम गणना कर सकते हैं उससे पहले होगा, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी। जैसे मेरे पास एक पेन है तो आई हैव ए पेन, तो पेन यानी एक पेन की बात हो रही है, काउंटेबल है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए। सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है कि यह मेज है तो दिस इज ए टेबल। कई बार एक लिखा भी नहीं होता है सेंटेंस में, लेकिन फिर भी अगर बात एक की हो रही है तो दिस इज ए टेबल, हमें ए देना ही होगा। यानी इंग्लिश में, हिंदी में कई बार ये नहीं लिखा होता है एक, लेकिन फिर भी हमें वो अंडरस्टैंड करते हुए सेंटेंस बनाना है। तो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले हम ए या अन का यूज करना ही होगा। जैसे ए बुक, ये सही है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन हम इसे प्लूरल अगर नाउन है जैसे बुक्स है यहाँ पे, तो इससे पहले हम ए या अन का यूज नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। अब चलिए कुछ बातें। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो ए या अन का यूज एडजेक्टिव से पहले होगा, ठीक है। यदि, क्योंकि हम सामान्यतः आर्टिकल्स का यूज नाउन से पहले करते हैं, लेकिन यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो फिर ए और अन का यूज एडजेक्टिव के पहले होगा। और यदि नाउन के पहले एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो, यानी एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब भी हो, तो फिर ए और अन का यूज एडवर्ब से पहले होगा। लेकिन ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और ए एन अन का यूज अपने सबसे नज़दीक आने वाले शब्द यानी वर्ड के उच्चारण साउंड के अनुसार होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं कि अगर उससे पहले एडजेक्टिव एडवर्ब आ रहा है तो फिर हम नाउन के साउंड पर नहीं जाएंगे, हम उस एडजेक्टिव एडवर्ब के साउंड पर ही जाएंगे कि हमें ए का यूज करना है या अन का यूज करना है। चलिए आपको बताते हैं एग्जाम्पल। जैसे ही इज ए मैन, यानी वह एक आदमी है, तो ये नाउन हुआ, इससे पहले हमने ए का यूज किया, ठीक है, क्योंकि जो साउंड आ रही है हमारे पास यहाँ ये कंसोनेंट की आ रही है, इसलिए हमने ए का यूज किया। लेकिन अगर ये सेंटेंस होता है ही इज एन ओल्ड मैन, तो यहाँ पे नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा है। अब हमें आर्टिकल जो लगाना है ए या अन, ये इसके आधार पे लगाना है, एडजेक्टिव के आधार पे, ना कि नाउन के आधार पे। तो ओल्ड को कैसे लिखोगे, ओल्ड, तो ए आ में आया, मतलब कि ये जो है वाउल की साउंड है, तो यहाँ पे अन का यूज करेंगे, ठीक है, आर्टिकल्स। अगर ये होता है ही इज ए गुड मैन, ठीक है, तो यहाँ मैन से पहले एडजेक्टिव लगा है तो गुड, तो इसके आधार पर हम ए लगाएंगे। लेकिन ये होता है ही इज ए वेरी गुड मैन, तो ये नाउन, और नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, तो वेरी यानी वैसे शुरू होगा, इसलिए हम यहाँ पे ए आर्टिकल्स लगाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पे केवल एक चीज़ समझनी है, यदि आर्टिकल्स अगर नाउन दिया है तो नाउन से पहले लगेगा, यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया है
तो एडजेक्टिव से पहले लगेगा और एडजेक्टिव के आधार पर ही लगेगा कि एडजेक्टिव कंसोनेंट से शुरू हो रहा है या ऑल से शुरू हो रहा है। यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले भी एडवर्ब है तो फिर आर्टिकल एडवर्ब के आधार पर लगेगा, ठीक है, कि वो कंसोनेंट से शुरू हो रहा है या वॉल से शुरू हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। यह घोड़ा है, हम ये भी लिख सकते हैं ये घोड़ा है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लिखना होगा दिस इज ए हॉर्स, क्योंकि यह एक घोड़ा है। हिंदी में एक लिखा भी नहीं हो सकता है, फिर भी हमें ऐसा मानना है। यह छाता है या यह एक छाता है, तो दिस इज एन अम्ब्रेला। यहाँ पे ऐसे शुरू हो रहा है साउंड, इसलिए अन का यूज होगा, क्योंकि ये यहाँ पे साउंड जो है वोवल्स की निकल रही है। यह एक अंडा है, दिस इज एन एग, ठीक है। यह एक सड़ा अंडा है या ये एक सड़ा हुआ अंडा है, तो दिस इज एन रॉटन एग। तो यहाँ एग नाउन है, उससे पहले जो यहाँ पे है एडजेक्टिव का यूज हुआ कि कैसा अंडा, सड़ा हुआ, तो फिर हम यहाँ पे ए का यूज करेंगे। अगर देखो एग से पहले तो अन का यूज हो रहा था, अगर यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया तो फिर इसके आधार पर यूज करेंगे, तो यहाँ ए लगेगा, ए रॉटन एग। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ए यानी ए और अन का यूज किस प्रकार से करना है। और भी कुछ बातें आर्टिकल से रिलेटेड, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले हाउ, सो, एज, टू हो तो आर्टिकल्स का यूज एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच होगा। ये ध्यान रखना है, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले इन शब्दों का यूज हो तो आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव और नाउन के बीच होगा। जैसे हाउ फाइन ए डे, तो फाइन यहाँ एडजेक्टिव है, डे यहाँ नाउन है, और उससे पहले हाउ का यूज हुआ, इसका मतलब फाइन और डे यानी एडजेक्टिव और नाउन के बीच में हम जो है आर्टिकल का यूज करेंगे, तो डे से पहले ए लगा आएगा। तो इस प्रकार से एक फॉर्मूला बन जाएगा कि हाउ, सो, एज, टू, एडजेक्टिव ए या अन और फिर नाउन। जैसे ही इज सो फाइन ए मैन, तो यहाँ पे पहले सो लगा हुआ है, इसके बाद एडजेक्टिव है और इधर नाउन है, तो इन दोनों के बीच में फिर ए का यूज होगा। जैसे राज इज टू वीक ए मैन, ठीक है, एडजेक्टिव और नाउन, तो बीच में ए का यूज होगा। नेक्स्ट यूजेज देखें, सामान्यतः प्रॉपर नाउन से पूर्व ए या अन का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जब वक्ता यानी स्पीकर के लिए वह अनजान अननोन है तो फिर ए और अन का यूज होता है। समझ में आया होगा यहाँ पे कि प्रॉपर नाउन से पूर्व हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, लेकिन जब वह वक्ता के लिए अनजान हो यानी जिसके बारे में बात की जा रही है वो अनजान हो, तो उसके लिए हम ए या अन का यूज होता है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को शो करती है। जैसे एग्जाम्पल लें, दिस बुक इज रिटन बाय ए गणेश, तो यहाँ गणेश से पहले ए का यूज हुआ है क्योंकि स्पीकर के लिए अननोन है। कोई गणेश है जिसने किताब लिखी है वह उसको नहीं जानता है यानी उसके लिए अननोन है, इसलिए यहाँ पे ए गणेश यानी कोई गणेश, किसी गणेश ने ये किताब लिखी है। ऐसे ही दिस नॉवल इज रिटन बाय ए राज, यानी कि जो है ये उसके लिए अनजान है, अननोन है स्पीकर के लिए, तो कह रहा है ये किताब किसी राज ने लिखी है, मैं उसे नहीं जानता। तो इस प्रकार दिस नॉवल इज रिटन बाय ए राज, तो हम ए का यूज यहाँ कर सकते हैं इस प्रकार से। ए का यूज मिस्टर, मिस या मिसिज प्लस सरनेम के साथ होता है। तो ऐसा उस स्थिति में होता है जब किसी व्यक्ति के बारे में केवल सरनेम की जानकारी और कुछ नहीं, केवल हमें सरनेम पता हो और सरनेम से पहले हम मिस्टर, मिस या मिसिज का यूज करें, तब उससे पहले भी हम जो है आर्टिकल्स का यूज करते हैं। जैसे मिस्टर शर्मा, तो केवल उसका हमें सरनाम पता है शर्मा, तो उससे पहले हम ए का यूज करेंगे, तो ए मिस्टर शर्मा। जैसे ए मिस बॉस, ए मिस्टर शर्मा कम इन द इवनिंग मॉर्निंग, ए मिस्टर शर्मा कैम इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे मतलब कोई मिस्टर शर्मा जो है सुबह में आए थे, तो वो उसके बारे में जानता नहीं है, लेकिन कोई मिस्टर शर्मा, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो मिस्टर, मिसिज या मिस के बाद सरनेम के साथ अगर हम उसे केवल सरनेम के बारे में जानते हैं और उसके बारे में और कोई हमें जानकारी नहीं है, तो फिर हम वहाँ पर आर्टिकल्स ए या अन का यूज करेंगे।
किसी विशिष्ट व्यक्ति की उपमा से किन्हीं अन्य व्यक्ति की पहचान दिया जाए तब भी ए और अन का यूज होता है। ठीक है, जैसे ही इज ए गांधी, मतलब एज ए ग्रेट, गांधी की तरह। हम कहते हैं ना कि ये तो एक गांधी है, मतलब उसकी तुलना उससे की जा रही, उसकी उपमा दी जा रही, तब हम वहाँ पे ए या अन का यूज करेंगे। तो ही इज ए गांधी। जैसे सी इज ए लता मंगेशकर ऑफ योर कॉलेज, यानी कि मतलब जो है ये आपके कॉलेज की जो है लता मंगेशकर है, तो लता मंगेशकर से उसकी उपमा दी गई है, कोई लड़की है जिसकी, तो उससे पहले हम फिर ए का यूज करेंगे, ए लता मंगेशकर। जैसे ही इज ए दारा सिंह ऑफ और कॉलोनी, मतलब ये हमारी कॉलोनी का जो है दारा सिंह है, तो मतलब यहाँ पे जो है उसकी विशिष्ट उपमा दी जा रही है ही की, किससे, दारा सिंह से, इसलिए यहाँ पे ए का यूज होगा। यू आर ए तेंदुलकर, यानी तुम एक तेंदुलकर की तरह हो, तो यहाँ पे ए तेंदुलकर यानी तुम तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर हो, तेंदुलकर की तरह खेलते हो। तो किसी विशिष्ट व्यक्ति से उसकी उपमा दी जाती है, पहचान दी जाती है, तो फिर हम वहाँ पे जिस व्यक्ति से पहचान दी जा रही है उसके आगे हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे। जैसे यहाँ गांधी से दी गई तो ए गांधी, की गांधी की तरह है वो, वह लता मंगेशकर की तरह गाती है, तो ये लता मंगेशकर हो गया। और देखते हैं, सेंटेंस में जब वर्ब का यूज नाउन की तरह किया जाए तो उसमें ए अन का यूज होता है। जब वर्ब का यूज नाउन की तरह हो, ये आपको ध्यान रखना है, तो ही गोज फॉर ए वॉक डेली। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉक है, वॉक का यूज हम नाउन के रूप में वर्ब के रूप में करते हैं, लेकिन अगर इससे पहले हम आर्टिकल लगा दें ए, तो ये अब ये नाउन के रूप में हो गया। तो ही गोज फॉर ए वॉक डेली, ठीक है, कि वह घूमने के लिए प्रतिदिन जाता है। तो यहाँ ये ए वॉक से मतलब नाउन की तरह यूज हो रहा है। जैसे आई वॉन्ट टू हैव ए रेस्ट, या ए बाथ, या ए ड्रिंक। ठीक है, तो अगर हम वर्ब्स के पहले अगर इस प्रकार ए लगाते हैं या अन लगाते हैं, डिपेंड करेगा वो वोवल्स एंड कंसोनेंट के ऊपर, तो फिर इस प्रकार से ये सेंटेंस जो है अब नाउन में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये वर्ड्स जो है नाउन में कन्वर्ट हो गए, ये वर्ब जो है नाउन में कन्वर्ट हो गई। तो वर्ब का यूज नाउन की तरह किया जाता है, तो उससे पहले हम आर्टिकल्स ए अन का यूज किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वाट सच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए अन का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे वाट एन आइडिया, वाट ए ग्रेट आइडिया, सच ए बिग हॉल। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वाट या सच के बाद, जैसे वाट या सच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो फिर उससे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे वाट एन आइडिया, वाट ए ग्रेट आइडिया। ठीक है, क्योंकि इससे पहले एडजेक्टिव है तो इसके आधार पे आएगा। यहाँ पे आइडिया यानी ऐसे शुरू होता है इसलिए अन का यूज हुआ, और सच ए बिग हॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वाट और सच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और अन का यूज होता है। प्रोफेशन यानी व्यवसाय से पूर्व ए अन का यूज होता है। जैसे ही इज ए टीचर, सी इज एन इंजीनियर, ही इज एन MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सी इज ए नर्स। इस प्रकार से प्रोफेशन से पूर्व भी ए अन का यूज होता है। प्रत्येक की दर से के हिसाब से प्रति माह के अर्थ में ए अन का यूज किया जाता है। जैसे ही अर्न्स RS 500 ए मंथ, मतलब कि वह एक महीने में या प्रति माह 500 रुपये कमाता है। ठीक है, सी कैन रन 12 किलोमीटर एन आवर, यानी कि वह 1 घंटे में 12 किलोमीटर दौड़ सकती हैं। ठीक है, राइस सेल्स 50 रुपीज़ एक किलो, राइस 50 रुपये में 1 किलो बेचा जाता है, या 50 रुपये के हिसाब से बेचा जाता है, किलो के हिसाब से हम ऐसे कहें। आई गो टू दिल्ली ट्वाइस ए ईयर, यानी प्रत्येक साल में 2 बार मैं दिल्ली जाता हूँ। तो आई गो टू दिल्ली ट्वाइस ईयर, प्रत्येक साल में 2 बार। तो इस प्रकार प्रत्येक की दर से के हिसाब से या प्रति माह के हिसाब से हम ए अन का यूज करते हैं। कुछ गिनती वाले शब्द यानी काउंटिंग वाले, जैसे ए 100, ए मिलियन, ए डजन, ए थाउजेंड से पूर्व ए का यूज होता है। आई हैव ए 100 पेन्स। ठीक है, आई हैव ए 100 पेन्स, कि मेरे पास जो है 100 पेन्स है। ही हैज़ ए 1000 रुपीज़,
ही हैज़ ए डजन पेन्स। तो इस प्रकार इनसे पूर्व भी हम ए अन का यूज करते हैं। किसी जाति विशेष यानी संपूर्ण जाति के गुण को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए या अन का यूज करते हैं। जैसे गाय एक यूजफुल जानवर है, तो ये पूरी जाति का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो ये काउ इज ए यूजफुल एनिमल। मोर एक पक्षी है, तो पूरी जाति का बोध हो रहा है, ए पिकॉक इज ए बर्ड। डॉग कुत्ता एक जानवर है, तो ये डॉग इज एन एनिमल्स, यहाँ पे इज होगा, तो ये डॉग इज एन एनिमल्स। ऑक्स इज ए लेबोरस एनिमल्स, यानी कि बैल एक परिश्रमी जानवर है, तो यहाँ पे अन ऑक्स इज ए लेबोरियस एनिमल्स, क्योंकि ये जो है वोवल साउंड है, ओ से शुरू हो रही है, इसलिए। इस प्रकार के जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व और पूरी जाति का बोध हो रहा हो, तो हम यहाँ पे दा का भी यूज कर सकते हैं, तो ए अन दा तीनों का ही यूज होता है इसमें। और कुछ बातें, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा उससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, तो ए या अन का यूज प्रथम एडजेक्टिव के पहले होगा। जैसे ए ब्लैक एंड वाइट कैट, यानी एक ही बिल्ली है जो काली है और उजली भी है। तो यदि दोनों एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, तो फिर पहले वाले एडजेक्टिव पे आर्टिकल का यूज होगा, तो यहाँ हमने कर दिया ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट। जैसे ब्लैक एंड वाइट पिक्चर, तो एक ही फिल्म की बात हो रही है, तो ए ब्लैक एंड वाइट पिक्चर। लेकिन यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो और उनसे दो विभिन्न व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो, तो प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले ए अन का यूज होगा। ठीक है, यदि दोनों से अलग अलग व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो, जैसे ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट, तो यहाँ दो बिल्लियों की बात हो रही है, एक काली है और दूसरी उजली है। जैसे ए ब्लैक एंड ए वाइट पिक्चर, एक काली और दूसरी सफ़ेद फिल्म, तो उसकी बात हो रही है। तो इस प्रकार दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आर्टिकल ए और अन का यूज किस प्रकार और कहाँ कहाँ किया जाता है ये आपको समझ में आया होगा। तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ एंजॉय करते रहिए। और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द या दी।